ओके बच्चों, अभी सेकेंड वीडियो में फिर से एक बार फास्टली रिवाइज कर लेंगे। डायमेंशन किसे कहते हैं, फिर डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, फिर डायमेंशन एनालिसिस क्या है। एनालिसिस में क्या होगा, इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द डायमेंशन। सो हमने ये भी देखा कि डायमेंशन इक्वेशन जो है इट इज़ यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इट इज़ यूज टू find the relation between the different physical quantity, and it is used to convert one system of unit to another system of unit. ओके, और डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, ये एनालाइज करता है डायमेंशन को। ओके, इट विल बी एनालाइजिंग द डायमेंशंस एंड किसी भी इक्वेशन को एनालाइज करेगा बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस, उसको कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। सो ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ये इस इक्वेशन को डायमेंशन एनालिसिस क्या करता है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशंस हैं सब के सब क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी ये इक्वेशन करेक्ट है। ओके, यहाँ पर इन द प्रीवियस केस डायमेंशन इक्वेशन वी आर यूजिंग द डायमेंशनल इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और रिलेशन बिटवीन वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन एनालिसिस में क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। ओके, इफ सपोज आई एम टेलिंग f इज इक्वल टू m इंटू ए, तो f इज ऑन द लेफ्ट साइड, ma इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो डायमेंशन एनालिसिस मेथड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, तभी ये इक्वेशन वेरीफाइड होगा, या फिर यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग। क्लियर हो गया। सो ये तो हो गया अपना डायमेंशन एनालिसिस का। अब डायमेंशन एनालिसिस केस में वन मोर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये डायमेंशन एनालिसिस से हम इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते हैं, ये उसी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं जो लेंथ मास टाइम के ऊपर डिपेंड है। जो लेंथ मास टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऐसे डेरिवेशन हम नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस के लिए। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस नाउ वी विल स्टार्ट। ये हुआ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अब सेकेंड पार्ट आता है, how to check the correctness of the equation, correctness of equation। इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्चुअली दिस इक्वेशन वी हैव नॉट सीन। 10th में अगर हमने पढ़ा होगा, CBSE सिलेबस में रहेगा तो तुमको मालूम होगा। अगर स्टेट सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट CBSE सिलेबस में था 10th में। ओके, अभी ये डेरिवेशन जो है अपने 3rd चैप्टर में हमको डिराइव करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। v इंडिकेट्स फाइनल वेलोसिटी, u इंडिकेट्स इनिशियल वेलोसिटी, a इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, t इंडिकेट्स टाइम। अभी हमको क्या करना है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड v इज व्हाट, velocity, u is also, v is the final velocity actually, u is initial velocity, a is acceleration, t is time, v फाइनल वेलोसिटी। तो अभी हमको क्या करना है, दिस इक्वेशन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ
To check the correctness of the equation, first of all you have to apply the principle of homogeneity. We have to apply what? Principle of homogeneity. This yesterday we have seen principle of homogeneity. What it says? It says that the dimensions on the left hand side must be equal to the dimensions on the right hand side. ये कल हमने देखा था. तो अभी v क्या है? Velocity. So what is the dimension of the velocity? Dimension of velocity is L t to the power of minus 1. L1 t to the power of minus 1. ओके, ये किसके लिए है? वेलोसिटी के लिए. ओके, u का डायमेंशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. सो वो भी क्या है? L1 t to the power of minus 1. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज व्हाट? L t to the power of minus 2. L t to the power of minus 2. टाइम का t to the power of 1. Okay, so now v, first equation v is equal to u plus at. now v का वैल्यू कितना है? L u a का कितना है? टाइम का कितना है? Now see, here left hand side is L t to the power of minus 1. L1 t to the power of minus 1 plus L t to the power of minus 2 plus 1. If you'll see this principle of, as per the principle of homogeneity, what it means? All the physical quantities must have the same dimension, or the left hand side of the dimension must be equal to the right hand side of the dimension. So see this equation, L t to the power of minus 1. This is also L t to the power of minus 1. This is also L t to the power of minus 1. So all the equations, all the parameters are equal. So what we'll say? Therefore all the terms have the same dimension formula, hence the equation is dimensionally correct. तो इसको हम क्या लिखेंगे? We will call this, what we'll write? All the terms are having the same dimension. Having the same dimension formula. Hence equation is dimensionally correct. So ये हुआ proof first equation, that is proof of the equation by principle of homogeneity. So by the using the principle of homogeneity, we have proved that all the terms of the left hand side and the right hand sides are equal. So this equation is proved, which says the correctness of the equation using the dimension analysis. So ये equation correct हो गया. अभी ये first was the simple equation. Now in the next video we will see the another derivation to check the correctness of the equation. 2-3 derivations we will do, और ये भी आपको पूरा complete कर लेना है. Okay.